नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस खास वीडियो में। आज हम बात करेंगे भगवान शिव के उस अद्भुत और प्रचंड क्रोधमय अवतार की जिसे वीरभद्र कहा जाता है। क्या वजह थी कि भोलेनाथ, जो हमेशा शांत, दयालु और करुणामयी माने जाते हैं, उन्होंने इतना भयंकर रूप क्यों धारण किया? आइए जानते हैं वीरभद्र अवतार की पूरी कथा। कहानी शुरू होती है राजा दक्ष प्रजापति से। दक्ष भगवान ब्रह्मा के पुत्र और बहुत ही अहंकारी स्वभाव के थे। उनकी एक पुत्री थी, सती। सती भगवान शिव की परम भक्त थी और बाद में शिव से विवाह भी कर लिया। लेकिन दक्ष को यह विवाह कभी स्वीकार नहीं हुआ। उन्हें लगता था कि शिव कोई राजा नहीं बल्कि एक साधारण योगी हैं, जटाधारी हैं, वाघ की खाल ओढ़े भस्म लगाए हुए हैं। समय बीतता गया और एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के देवताओं, ऋषियों, मुनियों को निमंत्रण भेजा, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया गया। सती जब यह सुनती हैं तो उनका हृदय व्याकुल हो उठता है। वह सोचती हैं, मैं तो पुत्री हूँ, पिता के घर जाने से मुझे कौन रोक सकता है? शिव उन्हें समझाते हैं, रोकते हैं, लेकिन सती का मन नहीं मानता और वह अकेले ही यज्ञ में चली जाती हैं। जब सती वहां पहुंचती हैं तो देखती हैं कि पूरा यज्ञ बड़े धूमधाम से चल रहा है। देवता, ऋषि सब मौजूद हैं, लेकिन कोई भी उनका सम्मान नहीं करता। सती सीधे अपने पिता दक्ष के पास जाती हैं और पूछती हैं, पिताजी, आपने मेरे और मेरे पति का अपमान क्यों किया? दक्ष कठोर वाणी में उत्तर देते हैं, शिव कोई योग्य देवता नहीं, वह ना नियम जानते हैं ना शिष्टाचार, वे मेरे यज्ञ के योग्य नहीं हैं। दक्ष के ये कटु वचन सती के हृदय में तीर की तरह चुभ जाते हैं। वह सोचती है, जिस पति को मैंने अपने प्राणों से भी बढ़कर माना, उसका इतना घोर अपमान और पीड़ा से व्याकुल होकर सती वहीं उसी यज्ञ में अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग देती हैं। पूरा यज्ञ मंडप सन्नाटे में डूब जाता है। इधर कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहे थे। सती का अपमान और उनका आत्मदाह, इस घटना से उनका हृदय शोक और क्रोध से भर जाता है। उनकी आंखें लाल हो उठती हैं, जटाएं बिखर जाती हैं। शिवजी का यह रूप पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। दुख और आक्रोश के उस क्षण में शिवजी अपनी जटाओं को तोड़कर पृथ्वी पर पटकते हैं और उसी जटा से प्रकट होते हैं महान और प्रचंड योद्धा वीरभद्र। वीरभद्र का जन्म हुआ शिव के क्रोध की अग्नि से। उनकी काया विशाल थी, नेत्र अग्नि के समान लाल और स्वर गड़गड़ाहट जैसे भयावह थे। शिवजी आदेश देते हैं, जाओ वीरभद्र, उस यज्ञ को नष्ट कर दो और दक्ष को उसके अहंकार का दंड दो। वीरभद्र अपने गणों के साथ उस यज्ञ स्थल पर पहुंचते हैं। उनकी गर्जना से पूरा वातावरण कांप उठता है। देवता, ऋषि सभी भयभीत होकर भागने लगते हैं। यज्ञ मंडप में अफरा तफरी मच जाती है। वीरभद्र क्रोध में यज्ञ की बेदी तोड़ डालते हैं, अग्नि को बुझा देते हैं और वहां हाहाकार मचा देते हैं। आखिरकार वीरभद्र दक्ष प्रजापति को पकड़ लेते हैं। अपने क्रोध में आकर वे दक्ष का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। यज्ञ पूरी तरह नष्ट हो जाता है। सभी देवता और ऋषि यह देख भयभीत हो जाते हैं। यह कैसा विनाश हुआ? अब सृष्टि का क्या होगा? जब यह समाचार शिव तक पहुंचता है तो उनका क्रोध धीरे धीरे शांत होता है। अब उनका हृदय करुणा से भर जाता है। देवता और ऋषिगण महादेव से विनती करते हैं, प्रभु, दक्ष भले ही अहंकारी थे, लेकिन वह भी आपका ही भक्त है, कृपा करके उसे जीवन दान दीजिए। शिवजी मान जाते हैं। वह दक्ष के कटे हुए शरीर पर बकरे का सिर स्थापित कर देते हैं। दक्ष पुनः जीवित हो जाते हैं, लेकिन अब उनके भीतर का सारा अहंकार समाप्त हो चुका है। वह शिवजी से क्षमा मांगते हैं और उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करते हैं। दोस्तों, यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। यह केवल एक पौराणिक घटना नहीं बल्कि जीवन का सत्य है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में उसका नाश होना निश्चित है।
और सच्चा प्रेम और भक्ति हमेशा अमर रहती है। महादेव का यह अवतार हमें यह सिखाता भी है कि भगवान शांत और दयालु हैं, लेकिन जब उनके भक्तों का अपमान होता है तो वह स्वयं न्याय करने के लिए प्रचंड रूप धारण कर लेते हैं। तो आइए हम सब मिलकर महादेव के इस अद्भुत और भावात्मक अवतार वीरभद्र से यह प्रेरणा लें कि जीवन में कभी भी अहंकार ना करें और सदा भक्ति और प्रेम को महत्व दें। हर हर महादेव।